अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चाइना जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपना प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो किसी भी स्टेप पर है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मेरी वीडियो आपके लिए, मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। चाइनीज एम्बेसी की जानिब से अपनी वीजा पॉलिसी में उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब अगर आप चाइनीज एम्बेसी में वीजा फाइल करते हैं तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है या जो आपने वहां पे सबमिट करनी होती है, पहले ये होता था कि जब आप वीजा फाइल करते थे तो वहां पर आप अपनी या फिर अपने ब्लड रिलेशन में से, लाइक अपने सिबलिंग्स में से, पेरेंट्स में से किसी की भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते थे। उसकी ना तो कोई आपके लिए वहां पर लिमिट थी कि इतने टाइम की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इतने टाइम का अकाउंट होना चाहिए, और ना ही उसको आपको जो है वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना होता था। बट अब जो चाइनीज एम्बेसी की जानिब से लेटेस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अप्लीकेंट है यानी कि आप हैं, आप जस्ट और जस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। अपने अलावा आप किसी भी थर्ड पर्सन की यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि जो आपका पासपोर्ट पे नेम है वही नेम बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, यानी कि 6 माह की आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है। और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने का मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। अगर 6 माह पुराना बैंक अकाउंट होगा तभी आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि बच्चे अपने अकाउंट में जो है वो पैसे डिपॉजिट करवाते थे, आज ही पैसे डिपॉजिट करवाए, कल स्टेटमेंट निकलवाई और जाके सबमिट कर दी। अब ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। 6 मंथ की होने के साथ साथ आपने उसको पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको हम मुफा कहते हैं, जहां से आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं, वो आपकी स्टेटमेंट वहां से अटेस्ट भी होनी चाहिए। 6 माह पुराना अकाउंट होना चाहिए, आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, किसी का भी और नहीं होगा, चाहे आपके जो है वो पेरेंट्स हैं, सबलिंग हैं, और उसके साथ साथ वो वहां से अटेस्टेड भी होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें कितनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, उसकी ट्यूशन फीस कितनी है, उसकी हॉस्टल के कितने एक्सपेंस हैं, हॉस्टल के साथ साथ आपका JW जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए आया है। मैं एक एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपकी यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो है आपकी 8 लाख रुपए, और आपका जो साल का वहां पर हॉस्टल का एक्सपेंस आ रहा है वो है आपका 2 लाख। 8 + 2 टोटल आपका 10 लाख हो गया। और जो आपका JW है वो आ रहा है आपका जो है यहाँ पर 6 ईयर का, यानी कि 6 ईयर का JW है, 10 लाख आपके एक्सपेंस बन रहे हैं। तो 10 × 6 यानी कि टोटल आपको 60 लाख, यहाँ पर 60 लाख की अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 60 लाख 60 लाख होगा तभी आपका वीजा यहाँ पर सबमिट होगा। अलबत्ता यहाँ पर हमारे पैनल पर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल हैं जिसके लिए जस्ट आपको 15 से 16 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। हम पाकिस्तान में भी आपकी जो है वो चाइनीज लैंग्वेज की या फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट करवा चुके हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर यह है कि नो डाउट ये जो सारी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जो नई कंडीशन है, ये बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए ये चीज़ें मैनेज करना। मैं स्टार्ट में कहा कि अंडर 18 का बैंक अकाउंट ही नहीं होता, बट ये एक रियलिटी है। आप जारी ऑफिस से या जो भी आपका कंसल्टेंट है आप उससे ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है वो ये चीज़ आपसे छुपा रहा हो, बट चूंकि हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है, बता इसलिए रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप अपनी ट्यूशन फीस सबमिट कर चुके हो। बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में जो है सबमिट करने, JW के जो है वो चार्जेस ले लें या कोई भी XYZ चार्जेस आपसे ले लें, और एट द एंड जाके आपको पता चले कि आपका तो वीजा फाइल नहीं हो सकता, आपके पास जो रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की वही आप जो है यहाँ पर मीट नहीं कर रहे। आई होप आपको हमारी एफर्ट जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर बात समझ आए वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइट्स करना है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे, यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, उसके लिए भी आप गाइडलाइंस के लिए हमारी ऑफिशियल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।